अब यहां पर भगवान का नाम रखा जा रहा है। पहले बलदाऊ भैया का नाम रखा जा रहा है। उनके लिए कहा गया कि बड़ा ही बलशाली पुत्र होगा, बल बहुत होगा इसमें, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। भगवान के लिए कहा ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा। तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, बोलो घूमी? जिसकी नहीं घूमी वो गलत बोल रहा है। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब यहां पर कंस ने एक सभा बुलवाई, राक्षसों की सभा। तो उन सब में से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। अब कंस कहे कि जल्दी पैदा हो गया तो मुझे नहीं पता कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो वो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, स्तनों पर विष का लेपन करके बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। अब रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि उसके मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सारे बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। अब पहले तो वो खिड़की पर आए, खिड़की से देखे कि इस घर में बच्चा है कि नहीं है, तो कहाँ है, पालना कहाँ है, पालने से रसोई घर कितना दूर है, रसोई घर से कमरा कितना दूर है, परिवार में कितने लोग हैं, वो सब देखती। तो वो जैसे ही खिड़की पर आती है, भगवान ने, क्योंकि यशोदा मैया आंगन में ही थी, भगवान को दूध पिला रही है, तो उसको देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। देखिए, नेत्र बंद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर इस पर भी लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। जैसे आपके शास्त्रों के टीकाकार होते हैं जो अपनी समझ से, अपने ज्ञान से समझाते हैं कि भगवान ने क्या कहा होगा या क्यों किया होगा, क्योंकि शास्त्रों में एक एक शब्द के, एक एक श्लोक के हजारों मतलब हो सकते हैं और उसको समझना इतना आसान, क्योंकि सबसे पहली बात तो जिसने लिखी है उसका जो दिमागी स्तर है और हमारा जो दिमागी स्तर है वो एक है नहीं, तो उनकी बात समझना इतना आसान, तो इसीलिए टीकाकार होते हैं जो आपको समझाते हैं कि क्या कहा गया होगा। तो इस पर कई टीकाकारों ने कहा है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। कोई कहे कि भगवान ने सोचा पूतना बहुत पापी है, तो मैं अपनी कृपा दृष्टि इस पर क्यों डालूं। पहली दृष्टि भगवान की पड़ रही है, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहे कि भगवान ने सोचा मेरा कार्य तो दूध दही माखन खाने के लिए हुआ है, विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद मैं क्यों लूं। तो भगवान नेत्र बंद करके महादेव जी को याद कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन का विष आपने ग्रहण किया, ये विष भी तो अलग अलग राय है सबकी, और राय इसीलिए भी है कि भगवान कभी भी कोई कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते। मैं हमेशा कहती हूं, और मैं क्या, शास्त्र कहते हैं, गीता जी ये बात कहती है कि भगवान की नकल नहीं करनी है। आपको भगवान की लीला इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि आप नकल करिए, कर नहीं सकते, करोगे तो गलत होगा आगे जाके। सीख लेनी है। पर मनुष्य बड़ा चालाक है,
वो अपने हिसाब की चीजें तो ले लेता है नकल करने के लिए। जैसे महादेव जी के लिए कहते हैं नशा महादेव जी के नाम पर करते हैं, वो भी तो करते हैं, वो तो विष भी लेते हैं। लो, जहर भी पिया ना उन्होंने, बराबरी करनी है तो पूरी करो ना। श्री कृष्ण के लिए 10 बातें रास लीला करी, ऐसा किया, ऐसे प्रेम किया, वैसे किया, गोवर्धन पर्वत भी उठाया, उठाओ कोई पहाड़। 7 फनों के सर्प पे नृत्य किया, एक फन के सामने खड़े रहकर दिखाओ। और अगर ये नहीं कर सकते तो बाकी बराबरी भी मत करना। पर मनुष्य कैसा है, जब उसको उसकी काम की चीजें मिलती है तो कह देगा बराबरी करके भगवान ने भी तो किया। और यही कठिन परिस्थितियां बता दो तो उसका तुरंत ही भाव बदल जाता, अरे वो तो भगवान है। अपने हिसाब से वो अपने शब्द बदलता है। पर शास्त्र आपको समझाते हैं कि भगवान की नकल नहीं करनी है, क्योंकि भगवान के हर कार्य में जग कल्याण का कारण होता है और हमारे हर कार्य में हमारे कल्याण का कारण होता है। हमारा कल्याण होना चाहिए, ये अंतर है। तो यहां पर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब बंद कर लिए तो यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटा बच्चा है वो जानते हैं कि आप घर के अन्य कार्य तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना उसी के आगे पीछे घूमते रहो। तो यशोदा मैया को लगा कि तब तक मैं घर के अन्य काम खत्म कर लूं, तो वो उनको पालने में सुलाकर चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर जाती है। अब सबसे पहले तो वन में जाकर वो अपने असली आकार में आती है, एक राक्षसी का रूप ग्रहण करती है। अब भगवान को दूध पिलाने लग रही है। कुछ देर तो भगवान ने दूध ग्रहण किया, उसके बाद वो उसके प्राण पीने लगे। अब उसको तकलीफ हो रही है, वो कहे लाला मोई छोड़, लाला मोई छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। देखिए ये दोनों तरीकों में है, अच्छे में भी बुरे में भी। तो बुरे में तो क्या है कि भगवान जल्दी से दंड देते नहीं, समय देते हैं आपको, परिस्थितियां ऐसी लाएंगे जो आपको समझाएगी कि आप गलत हैं, गलत जा रहे हैं, सही रास्ते पर आ जाओ। पर व्यक्ति अंधे की तरह बढ़ता रहता है। फिर दंड देने पर जब आते हैं तब माफ नहीं करते, फिर भयानक दंड देते हैं। और अच्छाई में भी यही है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, क्योंकि उनको पता है स्वार्थी है, इसको बस मेरे से इसके काम की चीजें चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इतना ही, इतनी इसकी भक्ति है। जिस दिन मैंने ये काम करना बंद किया, मैंने पहले दिन बताया था ना कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसका एक काम ना हो तो वो भगवान बदल ले। तो भगवान को भी कहीं ना कहीं समझ तो आ ही गया है कि हम कैसे हैं, तो जल्दी से वो अपनाते नहीं है। लेकिन अगर अपना लिया तब भगवान कहते हैं कि ऐसे तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। अब यहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है, भयानक आवाज होती है। अब वो आवाज सुन के जितने ब्रजवासी है वो सब वन की ओर भागते हैं कि क्या हुआ, कहां से आवाज आ रही है। जिनके घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देखे, क्योंकि जब तक संतान नहीं होती सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है, पर संतान होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता संतान की होती है। तो जिनके घर में बच्चा है वो आवाज सुन के अपना पालना देख रहे कि मेरा बच्चा कहाँ है। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली। अब वो भी बेसुध होकर दौड़ती है। अब वहां पर सब पहुंच रहे हैं तो दृश्य क्या है कि एक विशाल भयानक राक्षसी का शरीर पड़ा है। उसकी छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं।
अब एक बात बताइए, कोई भी माँ बाप अगर ये दृश्य देख ले कि उनका बच्चा ऐसे एक राक्षसी पर बैठा है, पहला काम माँ बाप क्या करेंगे बताओ? तब ऐसे दे, बोलो कुछ। बच्चे को तुरंत उठाएंगे, हर कोई यही करेगा। पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जैसे ही वहां पहुंची उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी, फिर वो नजर हटी नहीं। उनको अभी तक राक्षसी दिखी नहीं है, वो बस दूर खड़ी होकर निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? भगवान के चेहरे पर तो तेज ही अलग है, तो उनको ऐसा, वो सिर्फ निहार रही है कि ये कितना सुंदर है। पर अब देखिए, ऐसी बात कोई माँ बाप कर दे तो अटपटा लगने लगता है, तो भगवान को भी डर लग रहा है कि कहीं दूसरों को शक ना होने लगे कि ये बच्चा साधारण नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए, मानो कि डर रहे हैं। रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं। तब यशोदा मैया ने भगवान को गोद में उठा लिया। नंद बाबा पहुंचते हैं, ब्रजवासी कहे बाबा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान कहते भगवान ही बचाएंगे। पर इस घटना के बाद यशोदा मैया बहुत डर गई। उनको लगा कि कन्हैया को किसी की नजर लगी है, तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि आज से कन्हैया के दर्शन बंद।